उनका अलग शब्द है, हमारा अलग शब्द है। तो अब कई लोग कहते थे बकरा का बलि देना है, बुढ़ा देना। कब तुम हिंदू हो गए तो बकरा का बलि दोगे? भाई बकरा का पूजन होता है हमारा। अब मारन किसका होता है? तब उसमें भी तीन है, पूजन, मारन और दावन। उसमें भी तीन है, पूजन, मारन और दावन। कि पूजने वाले यानी काटना है उसको, सिर को तलवार से काटना है। अब वो भी काटना है तो अभी नारियल चढ़ा रहे थे तो लोग ऐसे नारियल को ऐसे उल्टा कर रहे थे। मैं कहा इसको सीधा करो यार। तो ऐसा क्यों? नारियल का सिर किधर से है? सिर किधर से, पैर किधर से? भाई नारियल जो है, जो उसका तीन ठो वो रहता है ना, तीन ठो आंख टाइप का, उसको आंख बोलते हैं हिंदू लोग। वो तीन ठो उसका रहता है ना, उधर उसका सिर है। क्योंकि वो जब उगता है तो उधरी से उसका पिचका निकलेगा, और उसका पैर जो है जड़ है, तो जड़ तो पीछे से निकलेगा। तो नारियल को भी तो उसका भी सिर, अब जैसे बकरा काट रहे हो, ये सामने में देता है तो बकरा को इधर ऐसे पीछे करके काटोगे क्या? भाई पेन पूर्वज की तरफ तो सिर करके ही काटोगे ना, ऐसा है कि नहीं? तो पूजन होता है। अब मारन पूजन, तो अब कई ऐसे पेन पूर्वज है जिसको पूजन देते हैं। मारन काट दिया उसको, पूज दिया उसको, पूजन ऐसे 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 पूजना है ना, वो पूजन हुआ। मारन किसको बोलते हैं? जिसको पूजा नहीं जाता, उसको मारा जाता है पटक पटक के। तो नारायण देव के जब पूजा होते तो मसल के टोटल अब बरुआ मन पूरे पसीना पसीना हो जाना है। ऊपर से फिर रंग सींचो, ऊपर से फिर चप्पल जूता का पहना वहना के वो लाके वो पहना देते हैं बेचारे लोग। तो वो हो गया मसल के मारना मारन। वहां नारायण देव के जो जिसके डेरौठी में होता है वो उसको मारन बोलते हैं। उसके बाद एक मारना होता है जो गुर्रैया मानते हैं, वो लोग भैंसी की मुड़ी में पटकना देते, सूरा ला लेके पटक दे भैंसी की मुड़ी, तो वो पटकना हो गया। ये हो गया मारन और पूजन। अब ये दूसरा एक क्या बोला था मैं? दावन, जिसको कोई नहीं खाएगा भाई, ये बहरवासा का ये इसका है, उसको जिंदा गड़े आ। तो ये हो गया दावन। तीन विधि में होता है ना हमारी जो गंगो विधि, तीन विधि होता है। जीवा भाव होता है, यानी किसी जीव का हम भाव देते हैं अपने पेन पूर्वज को, तो तीन विधि में देते हैं, पूजन, मारन और दावन। तो ऐसी हमारी समाज की सुदृढ़ व्यवस्था है। और बीच उस व्यवस्था को हम लोग भूल के अब बलि देना है रे भैया, ये देना है भैया। अरे कभी बोले हो अभी तो बलि देना है, बोले कुर्बानी देना है भी बोल दो। सबका अलग अलग टेक्निकल होता है। बलि वाले लोग पूछते नहीं है, सीधा तलवार में ऐसे खट से काटते हैं। कुर्बानी वाले लोग इधर से ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। सबका अलग अलग व्यवस्था है, सबका अलग अलग उच्चारण है। हमारे लोगों को अपने हर चीज कॉन्सेप्ट में, बोल चाल में ना ये सब चीज हम घुसा रहे हैं, ये हमारी गलतियां हैं। गाना में भी अब कई जना रामे ओ लखन के तेल चढ़ते, ऐसे भी गाना शुरू कर देते। तो भाई कहाँ तुम अपने बेटा बेटी का बिहार, पहले तो देव नारायण एक घर ले वो निकला देवी नारायण, एक तेल चढ़ी गए देवी नारायण, हाथे में कंकन माथे में मोह, ऐसे बोलते थे कि नहीं? अब नारायण देव के, अब इसमें भी बहुत बड़ा बात, तेल तो दूल्हा देव का चढ़ा रहे, दूल्हा दूल्ही का, अब नारायण देव का गाना में क्यों कह रहे हो? तो इसका भी बहुत बड़ा ये है, इसका भी बहुत बड़ा मान्यता है कि नारायण देव का तेल उस गीत में क्यों कहा जाता है। तो हर जो व्यवस्था जो हमारी जो हमारी परंपरा और हमारी इतिहास, हमारी लोकगीत, लोक की उदंतियां और लोक मान्यता में ही है। आज आपको वो वास्तविकता में मिलेगा। जैसे हमारे दादा लोग, बरकान दादा लोग अपने लोकगीतों के माध्यम से कितना बड़ी समाज की इतिहास को बता रहे हैं, लेकिन लोगों को ध्यान में नहीं है। सब लोग अपने में मगन हैं, ब्याह तो करने के लिए आए हैं, रात भर सो जाते हैं, सुबह फिर जो भी होगा देख लेंगे, उसके बाद दूल्हा दूल्ही रखे फूल रखो। तो भाई घर में जाओगे तो कुछ तो बताओगे, हम वहां गए थे तो ऐसा होता है,
विवाह का मतलब ये होता है, विवाह इसलिए किया जाता है, और विवाह ऐसे 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 क्यों किया जाता है, तो ऐसे 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 किया जाता है। आप तब तो बताओगे। आप किसी ब्राह्मण के बच्चे को पूछना राम कौन है, तो वो पूरा आपको रामायण पढ़ा देगा, रामायण बता देगा। वो अगर आप किसी ब्राह्मण के बच्चे को पूछोगे कृष्ण कौन है, वो पूरा आपको गीता महाभारत बता देगा। लेकिन किसी गौड़ के बच्चा को पूछना कि ये बुढ़ा देव कौन है, ये ठाकुर देव कौन है, ये नारायण देव, ये दुल्हा देव कौन है कहोगे, तो उनका पास एक ही जवाब है, बच्चा नहीं पूरे लोगों का पास एक ही जवाब है कि हम कुछ नहीं जानते, पुरखा से मानते आते उसी को मानत है। सिर्फ यही जवाब, फुल स्टॉप। ये कोई जवाब है? फुल स्टॉप लगा दिए। क्या मतलब है? पुरखा तुमको मानते आ रहे, तुम परंपरा को। पुरखा तो तुम्हारा धोती लंगोटी पहनता था, तुम फुल पैंट क्यों पहन रहे हो? पुरखा तो तुम्हारा पैदल जाता था, तुम गाड़ी मोटर में क्यों चढ़ रहे हो? फालतू की बात, फालतू बेतर की बात। अरे कुछ अपने समाज के बारे में अध्ययन करो, अपने समाज के बारे में किसी को जवाब देने के लिए आप तैयार हो, अपने समाज को तैयार करो, अपने समाज के बच्चों को बचपन से उसको वो व्यवस्था दो। बचपन में व्यवस्था, एक व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था थी हमारी में, पर्रा विवाह भी होता था, पर्रा विवाह भी होता था। कैसे? पर्रा में भंवर पड़े। अब पर्रा विवाह कैसा है भाई? पर्रा में भंवर पड़े तो उसमें क्या है, बचपन से ननद भौजाई की कहानी, ननद भौजाई दोनों गर्भवती हो गए, पेटे में गर्भवती हो गए, दोनों गर्भवती है। तो क्या बोले, तोर बेटी हुई तब मोर बहू बनी, और मोर बेटी हुई तो तोर बहू बनी। पेटे भी तेरी मंगनी जोतनी हो गए ना। और सही सही वैसे हो गए, तब फिर बचपन में ही ओला दोनों पर्रा में भंवर पड़ा है। ये भी पर्रा विवाह भी है। अब उसको प्रशासन क्या कर दिया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना के बाल विवाह रोको। अरे कौन कहता है बाल विवाह गलत है? कह के हम बोलते हैं। कौन कहता है कि बाल विवाह गलत है? भारतीय संविधान की दृष्टि में बाल विवाह कतई गलत नहीं है। गुंडियन बाल विवाह कतई गलत नहीं है। हम लोगों ने बाल विवाह प्रतिषेध नियम बने तो हमारे लोगों ने वो विवाह करना कानून के डर में, उसका जो कानून की भार साधक जो अधिकारी हैं, उस अधिनियम का उन्होंने दबाव डाल के जबरन करके हमारी जो पर्रा विवाह को खत्म करने का काम किया। मुझे ये बताइए, पर्रा में भंवर पड़ गया बच्चे का, पर्रे में भंवर पड़ गया बच्चा बच्चे का, तो क्या दोनों वयस्क हो गए? तो क्या दोनों आपस में संबंध बनाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे फालतू बात करते हैं। उसमें एक और व्यवस्था थी, गौना करो। कैसे दादा? जब तक वो दोनों बच्चे वयस्क नहीं हो जाएंगे तब तक वो गौना नहीं होता। तब शादी अभी शादी होगा, सब होगा ना, तो गौनों के पीढ़ल भी कलथा दोगा तुरंत होगा नहीं? अभी गौन का भी नहीं होगा। अब इसमें ऐसा क्यों? दादा जो है कहीं गए, अपने बेटी के घर में गए, तो बेटी मैं अपने बेटा के लिए तो मतलब बेटी ला नाती बहू बना हूं, पहले 2 रुपया धरा के आ जाए। अब 2 रुपया उनको पहले से धरा देते थे, अब वो क्या हो गया, बंधन हो गया। अब इसमें क्या होता था, नाना के संग में वो लड़की अपने नाना के घर आती थी, जिसके घर उसको जीवन भर जीना है। बचपन से वो अपने नाना के संग में अपने ससुराल में आई। जैसे नवा पाई खाई हो गए या फिर कोई काम चीज हो गए, मंगनी हो गए, पैसा धरा दिए, तो उसको लाते थे। और उसको बचपन से वो उस घर में आ जा रही है, तो उनको उस लड़की को उस घर की हर चीज पता है कि ये छोटी है, ये बड़े हैं, इसके साथ क्या व्यवहार करना है, इसके साथ क्या व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद फिर उसको ये भी पता है कि कौन जगह चूल्हा है, कौन जगह देव है, कौन जगह के देव को कैसे मनाना है, कौन जगह देव को कैसे मनाना है, कैसे कैसे ये लोग करते हैं। वो बचपन से उस घर में अपने ससुराल में आ जा रही है, मंगनी हो गई है तो बचपन से आ जा रही है, तो उस बच्ची को पूरा अपने ससुराल की हिस्ट्री जियोग्राफी बचपन से ही पता है, सब कुछ पता है।
और एक दिन वो वयस्क होने के बाद विवाहित होकर के उस घर में आएगी तो वो लड़की कभी घरेलू हिंसा की शिकार नहीं बनेगी। उसको उस घर में कभी भी गिल्टी फील नहीं होगी, कभी भी वो लड़की अपने आप को अकेली नहीं समझेगी, नहीं अकेलापन उसको सताएगी, क्योंकि वो लड़की उस घर में बचपन से आ रही है, उनकी घर की हर व्यवस्था को जानती है। तो इसलिए ये सुदृढ़ व्यवस्था हमारी समाज में बचपन से मंगनी जचनी करने का नाता गौतम मामा फूफू का व्यवस्था था। अब दूसरी बात, ये व्यवस्था टूटने के बाद हमारी समाज में क्या विडंबना आई कि इस व्यवस्था टूटने के बाद हमारी समाज में एक व्यवस्था मतलब विडंबना पैदा हो गई कि लड़का लड़की जवान हो गए, जवान होने के बाद लड़की लड़का का कोई बंधन नहीं है, इसलिए वो कोई अदर कास्ट के लड़की लड़का के साथ भग रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अब समाज के लोग अदर कास्ट में बिगड़ गएगा फलाने के बेटे, वो डरखवा सियान लोग ना इनको खोजते रहते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, डरखवा सियान, उनको कोई ABCD पता नहीं है, वो डांड बोड़ी खाना है और डांड बोड़ी खाएंगे, कोई नियम नहीं कराते, सूखा पैसा ले लेते हैं, तुम जाओ, हो गया। अरे ये क्या है यार? अब अदर कास्ट में कोई लड़की बिगड़ गई तो अदर कास्ट में बिगड़ गई तो पूरे समाज के लोग बैठे तो बेटी अच्छे हो गए। किसको तुम दंडित कर रहे हो? अगर समाज सही व्यवस्था दिया होता, समाज अगर सही व्यवस्था दिया होता, सही व्यवस्था के साथ साथ उनको सही व्यवहार सिखाया होता तो वो बच्ची किसी गैर जाति में शादी नहीं करती है, अब किसी लड़का गैर जाति में शादी नहीं करता। तो इसका पहला, अगर कोई समाज के व्यक्ति गैर जाति में शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की गैर जाति में भाग रहे हैं, तो इसका सबसे पहला जिम्मेदार समाज के प्रमुख लोग हैं। इसलिए पहला दंड समाज के प्रमुख लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज को व्यवस्था दी नहीं। आप अध्यक्ष हो तो समाज की सबकी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी और उस व्यवस्था को परिपालन करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए पहला दंड आपको देना पड़ेगा। ऐसा कहीं है समाज में? कहीं नहीं है। अगर हम समाज की व्यवस्था को छोड़ रहे हैं तो उसको अपनाने का, परिपालन कराने का भी जिम्मेदारी हम प्रमुखों का है। तो आज के प्रमुख लोग ये सूटकेस अंदर करने के लिए और वो डांड बोड़ी खाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी बनते हैं ये इसलिए बनते हैं। सूटकेस क्या हो गया? सूटकेस के मतलब समझे हो? जब चुनाव आता है ना तो मैं मुरादार हूँ, मैं जिला के जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, गौड़ समाज के फलान ऐसे हूँ, तो भाजपा में जाके तलवा चाटी, कांग्रेस वाले में जाके तलवा चाटी और सूटकेस को अंदर कर ले भैया तो रत्कन समाज ले, 50,000 ले ले, 20,000 ले ले, 1 लाख ले ले। यही तो करते हैं। क्या करते हैं बताओ? ज्यादा हो गया तो मोर समाज अपना इतना है भैया मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, भाजपा वाले मुझे टिकट दे दे जिला सदस्य। ये तलवा चाटने के लिए तुम समाज के अध्यक्ष? अरे विधायक भी समाज के अध्यक्ष से छोटा है, सांसद भी समाज, मुख्यमंत्री भी समाज के अध्यक्ष से छोटा है। आप किस पद में हो मेरे को बताओ? मेरे भाई है, मैं आपको आगे बात में बता रहा हूँ, मेरे भाई है राजा। ऐसी चर्चा के दौरान बोले कि भैया भाई मुझको उससे लड़ना है। क्या चीज के लिए? विधायक की लड़ना है, मुझे मंत्री बनना है। अरे छोटा चीज यार, बड़े आदमी होके छोटा बनते हैं। पहले तो ये बता तुम साला 22 रियासत का राजा हो और राजा बड़ा है कि मंत्री बड़ा है? अब राजा होकर तुम मंत्री बनना चाहते, तुम्हारे जिंदगी में धिक्कार है, लानत है। सही बात है कि नहीं? तो हमारे लोग पता नहीं क्या समझते हैं, तो इस सब चीजों के चक्कर में हमारे लोग पड़ते हैं। तो इसलिए हमारी समाज की व्यवस्था को अगर हमको सही रूप से संचालित करना है तो हमको निर्भीक, साहसी पूर्वक और अपने समाज की रूढ़िजन्य जो चली आ रही परंपरा को हमको
अध्ययन करके समाज के लोगों को उसके बारे में चेतना लानी होगी। उस अध्ययन को समाज में शेयर करना होगा, समाज के लोगों के बीच में आपको बतानी होगी। और समाज के लोग जब उस व्यवस्था को जानेंगे, उसकी असलियत को जानेंगे, तो मैं तो ये कहता हूँ जब अपनी रूढ़िगत परंपरा और चलागत की असलियत को समाज के लोग समझ गए और जान गए, तो वो तो ब्राह्मण तो हमारे सामने में कुछ नहीं है। जो अपने आप को सबसे ऊंची जाति के समझते हैं ना, वो ऊंची जाति के हम लोग उनसे और ऊपर सर्वोच्च जाति के, हमसे बड़े कोई नहीं है। ये गर्वान्वित महसूस होगा। किसी आदमी गधा है, कमजोर है, उसको रोज तुम कमजोर 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 बोलो तो और कमजोर हो जाए। अगर कोई गधा आदमी है, कमजोर आदमी है, उसको तुम रोज उसके मनोबल को बढ़ाओ कि नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तुम बड़े हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसा हो, तो आदमी अपने आप में गर्वान्वित महसूस होकर के आगे बन जाओ। कोई आदमी होशियार है, उसको गधा गधा कहोगे तो होशियार आदमी भी गधा बन जाएगा। इसलिए तो मन की हार हार है, मन की जीत जीत। मन में आदमी अगर दृढ़ संकल्प ले लिया, मन में 10 इंद्री होता है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, और इस 10 इंद्री में मन बड़ा होता है। और जो आदमी मन को अपने कब्जा कर लिया, मन को अपने नियंत्रण कर लिया, वही आदमी गुणवाना का सच्चा साधक बन सकता है। तो ऐसा व्यवस्था हमारी समाज में है और इस व्यवस्था को हमको मानना है। और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे तब तक हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। आज आप बोलते हो ठाकुर देव, ठाकुर देव बोलते हैं ना सब लोग गांव में, ठाकुर देव बोलते हैं, खेरोदाई बोलते हैं, खेरोदाई को शीतला बना दिए, खेरोदाई को महामाई बना दिया, महामाई के बाद उसको शीतला बना दिया। अब शीतला को नवदुर्गा बना रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। अरे नवदुर्गा कहाँ का भाई? अब ज्यादा होए तो बहस करोगे तो वही दुर्गा, वही काली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई सरस्वती कौन है? तुम्हारे हिसाब से एक ही कैसे हो जाएगा? तो वही सब कुछ है, जगत जननी माता भवानी पार्वती। अरे जब वो अलग अलग है यार, अलग अलग उनकी कहानी, अलग अलग उनकी पुराण है, शास्त्र में अलग अलग नामों से जिक्र है, अलग अलग उनकी कथाएं हैं, तो तुम उसको एक कैसे बोल रहे हो? तो उसी प्रकार से वही बुढ़ादेव, वही बड़ादेव, वही शंकर, वही महादेव, ये कोई बात हुई? तो ठीक है, हम हमारे साथ जब बहस होता तो हम ऐसी बोलते हैं, ठीक है शंकर भगवान बुढ़ादेव है ना, एक नंबर बात, कोई गलत नहीं, शंकर भगवान बुढ़ादेव है, ठीक। और गांव के वो मंदिर में कौन बैठे, कौन भगवान? हाँ शिव शंकर महादेव, ठीक है वो शिव शंकर महादेव बुढ़ादेव है ना। हाँ तो हम बुढ़ादेव में बोकरा काटसन, वही शिव शंकर महादेव के मंदिर में जाके बुढ़ादेव काट दो, एक काट सकते ना भाई? जब बुढ़ादेव महादेव शंकर सब एक है तो हम बुढ़ादेव में बकरा काट दो, तो भाई शंकर महादेव के मंदिर में जाके बोकरा काट दो, तुम लोग कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भाई। तुम ही लोग तो एक ही बोल रहे हो, एक नहीं हो सकता। ठाकुर देव गांव बसाने वाला पहला देव जो होता है ठाकुर देव होता है। अब ठाकुर देव गांव कैसे बसाया? ठाकुर देव जो है गांव कैसा बसाया? खेरो आया, जिसको खेरोदाई बोलते हैं, जिसको आज महामाई भी बोल देते हैं। अब नीचे खाली चैत्री मैदान क्षेत्र में इखर तरफ बलौदा बाजार है, दुरुक भिलाई थी बर, तो शीतला बोले शुरू कर दी। शीतला का मतलब पहले गांव का जो गांव बसा, तो गांव बसने से पहले घौरा की घमसान बोलते हैं, जिसको भीमसेन बोल दिया। भीमाल पेन को घमसान बोलते थे, उसको भीमसेन बोले। उसके बाद भीम नकुल सहदेव इधर ला के जोड़ दिए। अरे भीम नकुल सहदेव भीमसेन कैसे होगा रे भाई? पहले हमारे दादा लोगों के समय में, नाना दादा लोगों के समय में गांव में पानी नहीं गिरे तो ऐसे चुंगी पियाते हुए नंगा आदमी खड़ा कर देते थे पुतला बना के। ए भीमसेन ला शर्म आएगा तो पानी गिराएगा, खड़ा करते थे ना चौंक चौंक गड्ढा चौगड्ढा में। तो ऐसा भीमसेन, क्योंकि वो पवन और पानी का और तंत्री विद्या का सिद्धि किया था, ज्ञाता था, उसके पास वो क्षमता था कि वो पवन और पानी को योग सिद्धि के माध्यम से, तांत्री विद्या के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर चुका था।
इसलिए उनको पवन और पानी के देव के रूप से भी हमारे समाज के लोग पूछते हैं। और उसी को हम महावीर देव दलरुआ लाल लंगुरुआ बोलते हैं। अब लाला लंगुरुआ देव दलरुआ को हरदे लाला को ये लोग क्या बोल दिए कि वो हनुमान है, वो दुर्गा की सवारी है, तो वही खेरों के अगुआ देते हैं, तो बंधन चुपर दिए। ऐसा है ना। तो ऐसा कई ऐसे भ्रांतियां हैं, हर हमारे देवी देवता के संबंध में भ्रांति जोड़ते हैं लोग। तो इन लोगों को कटाक्ष करना है, तो इनके बारे में आपको जानने की